बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे हाइलो एल्केन के जो बनाने की विधि है, रासायनिक गुण, उसके बारे में पढ़े थे, लेकिन तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग नहीं पढ़े थे। तो सो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं और रासायनिक गुण क्या होते हैं और बनाने की विधि क्या होती है। तो हम लोग बनाने की विधि और रासायनिक गुण को पढ़ चुके हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग नहीं पढ़े थे। सो आज हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसको जरा एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला हम लोग का है इसके अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ता है। एल्किल हैलाइड का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक भी बढ़ता है। सही बात है भाई यार। अणुभार जब बढ़ेगा तो समझ लो उनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा। जब आकर्षण बल ज्यादा होगा तो एक दूसरे को बांधे रखने में उनके बीच का जो आकर्षण बल बहुत मजबूती से बंधी रहेगी। जब मजबूती से बंधी रहेगी तो उसको तोड़ने के लिए और अधिक बल लगानी पड़ेगी और अधिक ताप देनी पड़ेगी। तो जब आकर्षण बल ज्यादा है, मान लीजिए कोई आदमी किसी को पकड़ा बहुत मजबूती से, तो उसको छुड़ाने के लिए अधिक शक्ति लगानी पड़ती है, लेकिन तो ही कमजोरी से पकड़ा तो कम शक्ति लगानी पड़ती है। बट यहाँ पर यार अणुभार बढ़ रहा है, यानी उसके आकर्षण बल बढ़ रहा है, तो आकर्षण बल को छुड़ाने के लिए और अधिक ताप की आवश्यकता पड़ेगी। जब और अधिक ताप की आवश्यकता पड़ेगी तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वथनांक किसे कहते हैं? टेम्परेचर, जो अधिकतम टेम्परेचर होता है वही ना, जिस ताप पर कोई गल जाए। इसके अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ता है किसके? एल्किल हैलाइडों के। एल्किल हैलाइड एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं सब। ये नहीं कि जैसे हम लोग इसके पहले पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में कि मान लीजिए कोई भी हुआ, एथिल एल्कोहल हुआ, चलते थे पढ़ते थे, एथिल एल्कोहल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसके भौतिक गुण थे, इसका एक खुद का गुण था। बट इसमें ऐसा नहीं है, जैसे हम लोग एल्किल हैलाइड बहुत सारे हैं सब, तो इसमें पूरे खानदान को लेकर चलेंगे ना, पूरे लोगों को लेकर चलेंगे इसमें। अब कह रहा है CH3Cl, CH3Br और C2H5Cl कमरे के ताप पर गैस है। कमरे के ताप समझते हैं? कमरे के ताप साधारण ताप पर क्या है? गैस है। सभी C18 तक यौगिक सुगंधित द्रव है। सभी C18 तक यौगिक सुगंधित द्रव है, यानी C से लेकर C18 तक जो यौगिक है सुगंधित द्रव है। अगला कह रहा है उच्च सदस्य रंगहीन व गंधहीन ठोस होते हैं। उच्च सदस्य C17, C35 ये सब पढ़ते हो ना, बहुत बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े हैं सब। जो उच्च सदस्य वाले हैं सब, वह उच्च सदस्य रंगहीन व गंधहीन ठोस होते हैं इसके। अगला हम लोग के जल में अविलेय है। यार एक चीज है, ये जल में अविलेय है। क्या बात है यार, एल्किल हैलाइड जो है जल में अविलेय है, लेकिन तो कार्बनिक यौगिकों में विलेय होते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये जल में अविलेय है बट कार्बनिक यौगिकों में विलेय है। तो इसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पे समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे एरिल हैलाइडों के बनाने की विधि और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। सो गाइस बने रहिए इस वीडियो में। आगे हम लोग एरिल हैलाइडों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बनाने की विधि में पहला हम लोग का हाइलोएरिनो का जो विरचन है, हाइलोएरिनो का जो विरचन मतलब होता है बनाने की विधि जो होती है, उसमें से पहला जो हम लोग का है हाइड्रोकार्बनों से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा, यानी कर हाइड्रोकार्बनों से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा पढ़ेंगे। तो इसमें लोग क्या करते हैं, टालविन को लेते हैं। टालविन को Fe उत्प्रेरक उपस्थिति में अंधेरे कमरे में जब हाइड्रोजनों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अल्फा हाइलोटालविन और पैरा हाइलोटालविन बनता है। तो इसमें टालविन के साथ जब एक्सेस से अभिक्रिया करते हैं हाइड्रोजन से, तो एक बार हाइड्रोजन हम लोग क्या होता है, एक बार नहीं ना, ये जो होता है हम लोग का आर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है। बनने के लिए तो यही बनता है, बट इसके साथ साथ थोड़ा बहुत हम लोग का पैरा हाइलोटालविन भी बन जाता है। इसलिए हम इसको दोनों को हम लोग दिखा देते हैं। एक बार आर्थो भी बनता है, एक बार नहीं, दोनों आर्थो बनता पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन समूह जो होता है जाकर जुड़ जाता है और बन जाता है अल्फा। अल्फा मतलब आर्थो, हाइलो मतलब हाइलोटालविन। ये टालविन का सूत्र होता है। तो ये हम लोग का हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग का है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। हम लोग का अगला रिएक्शन है एमिनो से सेंडमायर अभिक्रिया। जो एमिन है, एमिनो से सेंडमायर अभिक्रिया, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है एमिनो से सेंडमायर अभिक्रिया। आप लोग इसको 100% तैयार कर लीजिएगा, अभी पढ़ने के तुरंत बाद इसको 100% तैयार कर लीजिएगा। एमिनो से सेंडमायर अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम में आता है टिप्पणी लिखने के लिए। सेंडमायर अभिक्रिया, पर्किन अभिक्रिया रिएक्शन, चाहे वुड्स अभिक्रिया, वुड्स-व्हिटिंग अभिक्रिया, रायमंड टीमर अभिक्रिया, कैनिजारो रिएक्शन, ये बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, सबको आप लोग लर्न करना पड़ेगा। और ये ताकि ये जब भी टिप्पणी में दे आप लोग अच्छी तरह से इसको तैयार कर लें। तो हम लोग देखेंगे एमिनो से सेंडमायर अभिक्रिया में कि जो हम लोग का प्राथमिक एमीन होता है, ये जो प्राथमिक एमीन जब भी हम लोग सोडियम नाइट्राइड के साथ HX की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो डाइजोनियम लवण बनता है। आप लोग इसको 100% तैयार कर लीजिएगा। आगे बी चैप्टर में एक जगह है कि डाइजोनियम लवण आप लोग पढ़ना पड़ेगा, हेडिंग रहेगा डाइजोनियम लवण, और डाइजोनियम लवण बनाने के लिए विधि भी पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है और सेंडमायर अभिक्रिया के लिए भी है। तो इसमें देखेंगे एमीन जो है सोडियम नाइट्राइड के साथ जब HX की उपस्थिति में जब भी अभिक्रिया करता है तो N2X यहाँ पर रहता है, यहाँ पर N, और यहाँ से N2 हो जाता है, और X यहाँ पर जाकर जुड़ जाता है, और यह सब हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिससे यह N2 यहाँ पर जाकर ऐड हो जाता है। N2 हो गया पॉजिटिव चार्ज और X जुड़ गया नेगेटिव चार्ज से, यानी बेंजीन पर N2X जुड़ता है तो उसका नाम होता है बेंजीन। ये होता है डाइजोनियम लवण होते हैं, बेंजीन डाइजोनियम लवण। जब बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को यानी लवण को जब क्यूपरिस हैलाइड के ताजा बनाए हुए अवक्षेप के साथ जब भी अभिक्रिया कराते हैं, जब बेंजीन डाइजोनियम लवण को चाहे हैलाइड को जब भी इसको कॉपर क्यूपरस हैलाइड को ताजा बने हुए जो बना होता है उसके साथ जब भी अभिक्रिया कराते हैं तब बनता हम लोग का एरिल हैलाइड। और एरिल हैलाइड बनाने की विधि हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो एरिल हैलाइड, एरिल और एक्स का मतलब होता है हैलाइड, और N2 इसमें क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसमें अगला हम लोग देखेंगे कि जब बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को यानी बेंजीन डाइजोनियम लवण को क्यूपरस हैलाइड की उपस्थिति में नहीं, यदि हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्यूपरस हैलाइड की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और हम लोग का बन जाता है N2 गैस बाहर हो जाती है, और KX के रूप में बाहर ये भी हो जाता है, और बनता आयोडो बेंजीन बन जाता है, यानी आयोडीन जो होता है यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है, और बेंजीन आयोडो बेंजीन हम लोग का प्राप्त हो जाता है। आप लोग एग्जाम्पल के रूप में इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, आप लोग चाहो तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो कि मान लीजिए यहाँ पर N2 है, यहाँ पर X के स्थान पर Cl लिख देंगे तो यहाँ पर Cl प्राप्त हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम लवण जो हो जाएगा, और इसको यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर Cl एंड क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए कोई एमीन है, प्राथमिक एमीन है, जब भी सोडियम नाइट्राइड की उपस्थिति में NaNO2 और HX, X का स्थान पर Cl ले लो तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम लवण, यानी बन जाएगा हम लोग का N2X का स्थान क्या हो जाएगा, N2Cl। अगला हम लोग देखेंगे कि जब N2Cl को जब क्यूपरस हैलाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, चाहे आयोडीन कर लो, इसको रहने दो, इसको रख दो, इसको रहने दो। N2X के साथ जब भी अभिक्रिया किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, इसका क्लोरीन हम लोग का है, तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। और KCl के रूप में आयोडोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन हम लोग को प्राप्त हो जाता है, और KCl के रूप में क्या होता है, KCl के रूप में बाहर हो जाता है, और N2 गैस हम लोग का बाहर हो जाता है। तो आयोडोबेंजीन प्राप्त हो गया हम लोग का, और KCl हम लोग का बाहर हो जाएगा, और N2 गैस हम लोग का क्या हो जाती है, बाहर निकल आती है। इसमें हम लोग चाहे तो साइनाइड के साथ भी क्रिया करा करते साइनोबेंजीन प्राप्त कर लेंगे, साइनाइड के स्थान पे क्लोरीन के स्थान पे साइनाइड भी ले सकते हैं, एंड बहुत सारी अभिक्रिया इसमें हो सकती हैं। तो सो गाइज आप लोग इतना ही तैयार कीजिए, आप लोग एनसीईआरटी पैटर्न में इतना ही दिया है, तो आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, आपको 100% चांसेज होते हैं बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। तो अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला हम लोग का है हैलोजन विनिमय।
हाइलोजन विनिमय, हाइलोजन एक्सचेंज। यानी जो हाइलोजन विनिमय है वह किस प्रकार का होगा। हाइलोजन, हाइलोजन मतलब होता है जानते ही हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और विनिमय मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाना है, यानी आदान प्रदान करना। विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान करना। तो हाइलोजन एक्सचेंज में क्या होगा कि एल्किल जो हैलाइड होगा वह हम लोग का सोडियम आयोडाइड के साथ जब भी अभिक्रिया करेगा तो हाइलोजन विनिमय, यानी यह हाइलोजन इसको दे देगा और यह हाइलोजन इसको दे देगा। तो आर जो होगा आयोडीन के संग और सोडियम जो होगा एक्स के संग जाकर के आपस में अपन बॉन्ड बना लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे। तो हिंदी में लोग लिखना चाहें इसको, जब भी कोई कुछ शब्द लिखना चाहे, शब्दों में कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि एल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल आयोडाइड और सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है। जो अभिक्रिया हम लोग का ऐसे है। इसको एग्जाम्पल कर में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। हम लोग का हो जाएगा एल्किल और एक्स से हैलाइड और सोडियम आयोडाइड और हम लोग हो जाएगा एल्किल आयोडाइड, क्योंकि आर को एल्किल बुलाता है और आयोडीन के आयोडाइड और सोडियम हाइलाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं आर के स्थान पर CH3 ले सकते हैं और एक्स के स्थान पे ब्रोमीन भी ले सकते हैं। प्लस सोडियम आयोडाइड के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो आर के स्थान पर क्या है, CH3 आई प्लस Na, एक्स के स्थान पर क्या है, Br। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड। CH3 से मेथिल, Br से ब्रोमाइड और Na से सोडियम और I से आयोडीन। और CH3 से क्या होगा, मेथिल, I से आयोडीन, मेथिल आयोडाइड इसको कहेंगे। और हम लोग का सोडियम Br से ब्रोमाइड। बहुत ही अच्छा रिएक्शन है हम लोग का हाइलोजन विनिमय। और अब हम लोग इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन में हाइलो एरिनो के बनाने की विधि। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग को अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को। सो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दे, ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके, थैंक यू।